पार्ट 17। मैंने चुना है उस लड़के को। पत्नी जी नोंगियान परिवार के घर में पहुंच चुके हैं। वो कहते हैं, आखिरकार मैं इस गहने और साज सज्जा के सामान को उतार सकता हूं और मुझे ये कपड़े भी नहीं पहनने पड़ेंगे। पत्नी जी एक झटके में तुरंत कपड़े बदल देते हैं और अपने मन में कहते हैं कि राजकुमार यहाँ पहुंचते ही सीधा मालिक के पास चले गए। पता नहीं वो किस मुद्दे पर बात कर रहे होंगे। मुझे अभी भी बुरा लग रहा है कि ये शादी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं बताया गया, मुझे अंधेरे में रखा गया। आखिर सच है क्या? पत्नी जी सोचों में खोए हुए थे। इतने में उनकी तरफ नोंगियान परिवार की एक लड़की शेंग कहते हुए दौड़ी आती है। ये है नोंगियान परिवार की दूसरी बेटी नोंगियान योफई। योफई कहती है, शेंग, मैं बहुत खुश हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो, पर हम लोगों ने जैसा तय किया था कि आप नदी में कूदकर मौत का झूठा नाटक करोगे, तो आप उस रात आए क्यों नहीं? आपको पता है मैं सारी रात आपका वहां पर इंतजार करती रही। तो पत्नी जी कहते हैं, पूछो मत, मैं जब भागने की कोशिश कर रहा था तभी राजकुमार ने मुझे पकड़ लिया। यूफई खाते खाते हैरानी से पूछती है, क्या? पर लेकिन राजकुमार ने क्यों पकड़ लिया? ये योजना तो उन्हीं की थी। पत्नी जी चौंक कर पूछते, क्या क्या कह क्या रही हो तुम? ये सब कुछ हो क्या रहा है? मैंने तो सोचा था कि राजकुमार नोंगियान परिवार की बेटी से शादी करना चाहते हैं, जो कि हो तुम, नोंगियान योफई। पर लेकिन तुम शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुमने एक नोंगियान युआन बना दी, दूसरे दर्जे की बेटी, जो कि असल में है ही नहीं। और फिर मेरे द्वारा नदी में कूदकर उसकी मौत का झूठा नाटक और कहानी खत्म। पत्नी जी की बात का उत्तर देते हुए यूफई कहती है, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो यही योजना बताई थी बड़े भैया ने। दूसरे दर्जे की बेटी नोंगियान युआन जो कि तुम बने थे, वो असल में है ही नहीं। अगर तुम उसकी मौत का झूठा नाटक कर भी देते तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ना था। शादी वाले दिन मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम मुझे मिले ही नहीं। तो मैंने बड़े भाई से पूछा, तब उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी योजना राजकुमार की है और तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। वो दोनों अपनी बातों में खोए हुए थे और उन्हें दूर से खड़े होकर एक लड़का देख रहा था। पत्नी जी कहते हैं कि वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता था, और खुद को खुद ही जवाब देते हुए मन में कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसे लड़के पसंद हों। वो लड़का जो उन्हें देख रहा था वो कहता है, स्वाभाविक सी बात है, इसका कारण है। और उस लड़के को देखकर दोनों खड़े हो जाते हैं। पत्नी जी कहते हैं, मालिक, और यूफई कहती है, बड़े भैया, ये है नोंगियान परिवार का पहला बेटा नोंगियान किन। वो कहता है कि क्योंकि राजकुमार को तुम्हारी जरूरत है। इस बात पर पत्नी जी के तोते उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या क्या मेरी जरूरत है? और वो मन में कहते, क्या उसे सच में लड़के पसंद है? उसे मैं पसंद हूँ? तो किन कहता है कि राजकुमार को अपनी कॉन्ट्रैक्ट की पत्नी के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बहुत ही खूबसूरत दिखता हो, जिसे ना ही कोई जानता हो। पत्नी जी को इस बात से सदमा लगा था। वो पूछते हैं, बेहद खूबसूरत मैं? तो किन प्रेम से निराशा दिखाते हुए पूछता है, तो तुम इस बात पर अटक गए हो? तो पत्नी जी कहते हैं कि सबसे जरूरी बात, मालिक, आपने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? आपने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? मैंने यूफई की जगह ली, क्या मुझे ये सब कुछ जानने का अधिकार नहीं था? तो किन कहता है कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। 1 महीने पहले राजकुमार यान के घर के लिटरेचर गार्डन में राजकुमार और किन शतरंज खेल रहे थे। राजकुमार कहते हैं, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, कोई बहाना बनाओ और उस पर दबाव डालो ये सब करने के लिए। तो किन पूछता है कि क्या तुम्हें उसकी इस योजना के बारे में राय नहीं लेनी चाहिए? तो राजकुमार कहता है, राय? नोंगियान, एक बात बताओ, जब भी तुम शतरंज खेलते हो तो क्या तुम्हारे मोहरों के पास कोई चुनने का अधिकार होता है? क्या उनके पास कोई विकल्प होता है? यह बात सुन पत्नी जी हैरानी से पूछते हैं, क्यों मेरे पास कोई विकल्प नहीं है? तो किन उत्तर देता है, क्योंकि राजकुमार यान ने अपना फैसला कर लिया था। किन खांसता है। खांसने के बाद उसके मुंह से खून आता है, जिसे वो पोंछता है और कहता है, ये राजकुमार का आदेश था, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें पता था या नहीं? किन की हालत खराब हो रही थी। तो पत्नी जी घबराकर ताली बजा नौकरों को बुलाने की कोशिश करते हैं। किन आगे कहता है कि ना तो तुम्हारे पास और ना ही मेरे पास किसी के पास भी इनकार करने का अधिकार नहीं था। ये वो दृश्य है जब किन और राजकुमार के बीच में इसी मसले पर चर्चा चल रही थी। किन पूछता है कि क्या आपने चुनाव कर लिया है? कौन है वो?
तो राजकुमार कहते हैं कि वो इंसान तुम्हारे घर पर ही रहता है, तुम्हारे बहुत ही नजदीक है। ये सुन किन एकदम से रुक जाता है और थोड़ा गंभीर हो गुस्से से कहता है कि राजकुमार, मेरी माने तो अपनी सीमा मत पार कीजिए। तो राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्यारी बहन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैंने जिसे चुना है वो है ये सुन पत्नी जी हैरानी से पूछते हैं, क्या राजकुमार ने पहले दिन से मुझे ही चुना था? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।